गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद। बहुपद को समझते हैं। बहुपद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बहु का मतलब होता है अनेक। पद, चर और अचर का मिलाप। चर और अचर का मिलाप जब मिलते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे 3x 5y। अब इसको परिभाषित करते हैं। अनेक पदों का समूह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बोलिएगा, बहुपद कहलाता है अनेक पदों का समूह। लेकिन हम जानेंगे एक्चुअली बहुपद होता क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम जिक्र करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो आप बोलिएगा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा, करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे 3x⁻² बहुपद नहीं है। 1/x भीड़ में नहीं होने का मतलब क्या है कि हर में नहीं होना चाहिए, और करनी के अंदर, रूप के अंदर नहीं होना चाहिए। इतना बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार है, किस प्रकार है? देखिए इसको, संख्या के आधार पर और घात के आधार पर। और होता है शून्य बहुपद, और एक होता है अचर। संख्या के आधार पर एक पदी बहुपद हो जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें तीन पद हो, चतुष्पदी बहुपद जिसमें चार पद हो, और चार से अधिक वाले को बोलते हैं बहुपद। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, जिस बीजीय व्यंजक में चार का घात एक हो, द्विघात बहुपद। जिस बीजीय व्यंजक में चार का घात दो हो, द्विघात बहुपद। जिस बीजीय व्यंजक में चार का घात तीन हो, द्विघात बहुपद। जिस बीजीय व्यंजक में घात चार हो उसे हम बोलते हैं चतुर्घात बहुपद, और चार से अधिक वाले घात को हम बोलते हैं बहुपद। शून्य, शून्य को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं, लेकिन इसका घात जो है अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है शून्य बहुपद का घात। अचर बहुपद 1 2 3 4 5 को हम अचर बहुपद कहते हैं, और इसका घात जो है हमेशा शून्य होता है। जैसे 3x⁻0, यानी हम इसको लिखते हैं 3 × 1 = 3। अब समझते हैं इसका मानक। रैखिक बहुपद का मानक इसमें होता है ax+b। ए का मान नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का मानक होता है x² + bx+c। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ax+b x² + cx+b, ये द्विघात बहुपद का मानक होता है, इसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ax⁴ + bx³ + cx² + bx+b, ये का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का, एक घात बहुपद का मान होता है। और इसका संयम जो है घात पर निर्भर करता है। एक घात एक शून्य, दो घात दो शून्य, तीन घात तीन शून्य, चार घात चार शून्य। और इसका जो ग्राफ होता है हमेशा देखा होगा, इसका जो ग्राफ होगा परवलय बोलते हैं परवलय। और इसका जो ग्राफ होगा हमेशा इस आधार पर होता है, जब ऊपर की ओर या तो नीचे की। पराबोला का मतलब, परवलय का मतलब ऊपर की ओर लटकने का डिस्टेंस का, या फिर नीचे की ओर लटकने का डिस्टेंस का। और ये डिपेंड करता है ए पर। यदि ए का मान धनात्मक हो तो होगा, ए का मान ऋणात्मक तो